हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का क्लास फ्रेंड्स मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। यह जो चैप्टर फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपको टीआरई 4 में कम से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकता है। इससे पहले टीआरई 3 में यहाँ से कम 3 प्रश्न एग्जाम में बना था, और कौन कौन प्रश्न बना था मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्लास जब चलेगा उसी समय। तो फ्रेंड्स, आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है और एनसीईआरटी से ही आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्लास अभी तक करवा रहा हूँ सारा एनसीईआरटी क्लास है। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में ये हमारा 17वां चैप्टर होगा। अभी तक मैंने आप लोगों को 16 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अगर आपने 16 चैप्टर का एक भी क्लास नहीं किया है तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। शुरू से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आप कर सकते हैं। जब शुरू से क्लास करिएगा फ्रेंड तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखना है आपको, यह ढाका में हुई थी वर्ष 1906 में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है आपको, यह किए थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका था आगा खान था। नेक्स्ट, वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कराची में। फ्रेंड्स, आज का क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। अगर ये क्लास आप अंत तक देख लेते हैं और आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो कॉपी में नोट डाउन करके इसको डेली रिवीजन करिएगा, आपको याद 100% हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैं सभी जितने भी क्लास आप लोगों को करवा रहा हूँ सारा इम्पॉर्टेंट ही करवा रहा हूँ और टीआरई 4 के लिए ही करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई और भी एग्ज़ाम के लिए मैं ये क्लास करवा रहा हूँ। जितने आप लोग इसमें जुड़े हैं सभी टीआरई 4 के लिए ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। आपका तैयारी 100% टीआरई 4 का मैं करवा दूंगा। इसमें सभी सब्जेक्ट का एक भी सब्जेक्ट इसमें नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। करेंट अफेयर का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा कल से, उसके लिए नोट्स तैयार हो रहा है। आपको मैं नोट्स से ही पढ़ाऊंगा। वो नोट्स हैंड रिटन नोट्स रहेगा जिसमें से सभी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट को लिया गया है। आगे देखते हैं अब, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी। तो याद रखना है आपको, ये अमृतसर अधिवेशन 1908 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने प्रथम निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी। तो यह कौन सा अधिवेशन था उस समय। तो अमृतसर का अधिवेशन 1908 में। आपसे डेट भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष यह मांग हुई थी, तो 1908 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन, जितने भी मुस्लिम लीग के अधिवेशन हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से 3 अधिवेशन है जिसमें से मैं आपको बताऊँ कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला देखते हैं, प्रथम अधिवेशन वर्ष 1906 में, यह कहाँ हुई थी। तो यह ढाका में हुआ था। आगे द्वितीय अधिवेशन, इसका साल है 1907 में और ये इसका स्थान है कराची में। नेक्स्ट है तृतीय अधिवेशन, वर्ष है 1908 में और इसका स्थान है अमृतसर। फ्रेंड्स, इस तीनों में आपको पहला वाला याद रखना है और दूसरा याद रखना है। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन दोनों से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप इसको VBI लिख सकते हैं। आगे, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन स्थापित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर अली। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। नेक्स्ट,
किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो याद रखना है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1909। आगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? तो इसका आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे, 1909 ईस्वी में सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। आगे, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन वायसराय मिंटो के द्वारा कहा गया था। तो ये फ्रेंड्स आप VVI नोट डाउन कर सकते हैं, ये प्रश्न आपको देखने में एग्जाम में मिल सकता है। मैं जो आपको ज़्यादा आने का प्रबल संभावना है मैं वो आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप नोट डाउन नहीं करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यह PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपको जितने भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइएगा, आपको वहाँ पे PDF सारा PDF आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। आगे, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका आंसर है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। आगे है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका नाम है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, कहा गया है कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। तो याद रखिएगा। अगला है, कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। तो दो गुट कौन कौन थे? एक था उदारवादी यानी कि नरम दल और एक था उग्रवादी यानी कि गरम दल। तो दोनों का नेता कौन कौन थे? पहले उदारवादी नेता का देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल से संबंधित है। उदारवादी का दूसरा नाम है नरम दल। अब है गरम दल से रिलेटेड, जिसको अगला दूसरा वर्ड है इनका उग्रवादी नेता। इसी को हम लोग गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दूसरा विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा कि प्रश्न दे देगा आपको कि इनमें से उदारवादी नेता कौन है। हो सकता है आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया जाए कि दादा भाई नौरोजी दे देगा, बाल गंगाधर तिलक दे दिया जाएगा और दो ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आपको उदारवादी नेता में दादा भाई नौरोजी को ही लगाना है। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, उदारवादी नेता और उग्रवादी नेता को। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। आगे देखते हैं, शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो याद रखना है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय को। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है कि शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। आगे, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा? तो इसका आंसर है वैलेंटाइन सिरोल ने। ये भी VVI आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। फ्रेंड्स, आप जो क्लास करें आपको खुद महसूस हो रहा होगा, किसी ने भी अगर TRE का एक भी एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा यही सब प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और यही सब प्रश्न आप लोग नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा मोटी मोटी किताब आप लोग लेते आते हैं, वही सब पढ़ने के चक्कर में आप लोग ये सब छोड़ देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि NCERT पढ़िए और अच्छा पढ़िए, बार बार पढ़िए, छोटा बुक पढ़िए और बार बार पढ़िए। ज़्यादा आप लोग मटेरियल के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं,
यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलता है, बस उसी में आप लोग ऐड होकर वही सब नोट्स पढ़ने लगते हो। हमेशा मैं कहता हूँ कि सीरियली पढ़िए और सीरियस होकर पढ़िए, टॉपिक वाइज हर दिन चैप्टर कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं कि आज ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर, कल दिन आपको 10वां चैप्टर का नोट्स मिल गया फिर वही पढ़ने लगे, इससे आप समझ नहीं पाइएगा और आपका एग्ज़ाम खराब जाएगा। इसलिए मैं इस चैनल पे आपको सीरियली पढ़ा रहा हूँ, हर टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक चैप्टर वाइज। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो भी है, आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके आराम से बैठ के देखिए और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उसको लिखिए। और फ्रेंड्स, और सारा जितना मैं अभी तक पढ़ाया हूँ सभी का नोट्स टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया। और अगर जो न्यू ज्वाइन किया, अगर हो सकता है उनको नहीं शो हो रहा हो या किसी को नहीं मिला हो, वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको फिर से नोट्स भेज दूंगा। आगे देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो इसका आंसर है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। आगे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। दिल्ली दरबार से रिलेटेड प्रश्न है, यहां से आपको 1 नंबर का एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन में है कि प्रथम दिल्ली दरबार किस वर्ष हुआ था? तो 1877 में। उसमें वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिटन थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत में वायसराय कौन थे? तो आपको बताना है लॉर्ड लिटन थे। और यह किस वर्ष हुआ था? 1877 में। दूसरा है द्वितीय दिल्ली दरबार, यानी कि दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में हुआ था, उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे, तृतीय दिल्ली दरबार जो कि 1911 में हुआ था, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। इन्होंने ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। कर्जन के द्वारा जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था, जो तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था उस समय लॉर्ड हार्डिंग आए थे भारत और उसमें उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो आप याद रखिएगा इसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हुआ। मुस्लिम लीग एवं पार्लियामेंटो सुधार से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, और कंफर्म यही है कि यहाँ से आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से मैं सारा आपको पढ़ा रहा हूँ और एनसीईआरटी से यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, मैंने एक एनालिसिस वीडियो भी बनाया था जो मैं आपको बताया था कि इस बुक से कितने प्रश्न टीआरई 3 में आया हुआ था, जिसमें से मैं आपको बताया था 65 से 70% सिर्फ इसी एनसीईआरटी बुक से प्रश्न देखने को मिला था एग्ज़ाम में। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं, या नहीं तो फिर आप चैनल में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3 में कौन कौन प्रश्न पूछा गया था। करीब 1.5 घंटे की क्लास है, आप जाके देख सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो आपके फ्रेंड सर्कल में टीआरई 4 का तैयारी करें उन्हें भी ये वीडियो को शेयर जरूर करें। और फ्रेंड्स, आप अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े अभी तक तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स है, जैसे आज का ये क्लास हुआ, इसका PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।